हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस के लिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। और आज के हमारे इस फोर्थ लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो 21, 2, 3 में काफी ज्यादा बार आए हैं। तो आईटीएफ पहले इतना ज्यादा नहीं आता था जेई मेंस में, लेकिन 21, 22 ऑनवर्ड स्पेशली काफी ज्यादा आ रहा है। और मैंने पैटर्न देखा है कि बहुत सारे डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो डोमेन ऑफ आईटीएफ बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो एक बार उसे समझ के उसके जो पीवाई क्यूज आए हैं उसको अपन इस लेक्चर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स है। तो इसके लिए कौन कौन से डोमेन की चीजें हैं जो मैं यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक बार अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक फंक्शन है। अब इसका जो डोमेन होता है उसके अंदर कोई भी अगर आपके पास इनपुट जा रहा है, जैसे यहाँ एक्स जा रहा है, कोई और भी होगा अगर इनपुट या दूसरा फंक्शन, तो वो -1 से 1 के बीच में, क्लोज -1 से क्लोज 1 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स अगर होता है तो वो भी क्लोज -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स अगर होता है इसकी जगह, तो उसका डोमेन जो होता है हमारे पास ये ऑल रियल नंबर्स होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स एक्स लेंगे तो उसका जो डोमेन होगा वो भी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, है ना। इसकी जगह अगर अपन सेक इनवर्स एक्स लेंगे या अपन कोसेक इनवर्स एक्स लेंगे तो इन दोनों का डोमेन सेम होता है। और इनका डोमेन जो होता है अपने पास वो सेक एक्स कोसेक्स की जो रेंज होती है उसके बराबर हो जाता है, -इन्फिनिटी से क्लोज्ड -1, और यूनियन में आ जाता है हमारे पास क्लोज 1 से इन्फिनिटी। तो बस इस इतने सिंपल से कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे पीवाई क्यूज आए, स्पेशली 23 के जब अपन देखेंगे तो उसकी अपन बात कर पाएंगे। तो फटाफट इनको देखते हैं अपन। तो जैसे ये है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आईटीएफ के दूसरे सवाल नहीं आते, पर ये वन ऑफ द ऐसा टॉपिक है जिसके काफी सारे सवाल मुझे देखने को मिले। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है इसके अंदर, तो आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं सॉल्यूशन पर आ रहा हूं डायरेक्ट। तो ऊपर कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी है, जैसे यहां पर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये क्लोज -1 से क्लोज 1 के बीच में होगा। अब देखो, स्क्वायर रूट का आउटपुट पॉजिटिव होता है तो -1 से तो वैसे ही बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू है ऑल रियल एक्स के लिए। तो हमें सिर्फ इसी को चेक करना है। अब इसके अंदर भी अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर देखोगे, स्क्वायर कंप्लीशन करोगे या अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे क्वाड्रेटिक का, तो वो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होना अलाउड है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका अलग से कोई डोमेन नहीं है, अंदर वाली क्वाड्रेटिक में कुछ भी रखोगे तो रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव आएगी। और अब क्योंकि बोथ साइड चीजें पॉजिटिव है तो अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये लेफ्ट में आ जाएगा, 1 का स्क्वायर राइट साइड में, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके लिए नंबर लाइन पर 0 और 1 इसके रूट्स प्लॉट कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू है तो अपन 0 1 दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर के लिए ये डोमेन आ रहा है, पर डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना है। तो डिनोमिनेटर के अंदर अब दो चीजें देखो, सबसे पहले तो रूट के अंदर साइन इनवर्स है, तो क्योंकि रूट के अंदर साइन इनवर्स है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में रूट में नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। तो बेसिक सा फंडा ये है कि यार साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2, ये जो क्वांटिटी है ये अपने पास क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और साइन इनवर्स का अपन ने यहाँ पर डोमेन देखा था, डोमेन होता है यहाँ पर, अगर अपन ने पहले बात करें उस पर जाएं, तो डोमेन अपन ने देखा था वो था -π/2 से लेकर के, सॉरी -1 से 1 के बीच में। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ये होती है -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज के बीच में। और अगर कॉस इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है क्लोज 0 से लेकर के क्लोज्ड पाई के बीच में। tan इनवर्स एक्स की रेंज भी आपको याद रखनी है, ये होती है -π/2 से लेकर के ओपन π/2 के बीच में। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई के बीच में। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये इसमें 0 से पाई क्लोज्ड आता है कॉस इनवर्स की तरह, लेकिन π/2 इसके अंदर नहीं आता। कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर भी -π/2 से π/2 आता है, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं आता। ठीक है, इसके अंदर जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया हमारे पास, है ना, या जैसे tan इनवर्स एक्स हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है। इंक्रीजिंग फंक्शंस का मतलब है कि इनइक्वालिटी की दोनों तरफ अगर अपन अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो अगर अपन इंक्रीजिंग ले रहे हैं तो f ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो f ऑफ x2 से बड़ी आ जाएगी। डिक्रीजिंग होगा तो अगर x1 x2 से बड़ा है, जैसे cos इनवर्स x डिक्रीजिंग है, cot इनवर्स x डिक्रीजिंग है, तो इसके अंदर अगर अपन f ऑफ x1 लेंगे
तो वो एफ ऑफ एक्स टू से क्या आ जाएगा, छोटा। तो ये भी कई बार इनइक्वालिटीज को, डोमेन रेंज या जनरल इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने के लिए काम में आता है। तो यहां जैसे अपन डिनोमिनेटर की बात कर रहे थे, ये 0 से बड़ा है, तो हमें पता है साइन इनवर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, क्लोज्ड पाई बाई 2। अब अपन तीनों तरफ साइन ले लेंगे, तो क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाई 2 1 होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स लेंगे तो ये हट जाएगा, 2x माइनस 1/2 आएगा, और साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इस इनइक्वालिटी को अपन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्लोज 2 आ जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर 0 इंटू 2 ओपन 0। अब 1 से ऐड कर देते हैं सब जगह, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, इधर 2x और इधर 1। और अब अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 क्लोज्ड, और 1/2 बीच में आएगा ओपन, और इसके बीच का हिस्सा लेना। अब क्योंकि दोनों बातें सही होनी चाहिए बेटा, तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हिस्सा आ जाएगा ओपन हाफ से 1। तो हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा हाफ और 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2। तो आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, इनका डोमेन रेंज याद होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होना चाहिए, इनइक्वालिटी में सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। बाकी डोमेन रेंज जैसे आप फंक्शंस में निकालते हैं, वैसा ही आइडिया यहाँ पर आगे भी फॉलो करा जाएगा। तो ये देख लेते हैं, जैसे ये 2002 4 दो बार आ चुका है, बड़ा ही सिंपल है। तो जैसे ये है, तो ऊपर साइन इनवर्स x माइनस 3 है, तो साइन इनवर्स के अंदर अपन ने भी क्या बोला, जो भी इनपुट होगा वो क्लोज -1 से क्लोज्ड 1 के बीच में होगा। अब अपन इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 क्लोज से 1 में 3 ऐड करेंगे तो क्लोज्ड 4। डिनोमिनेटर के अंदर, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, और नीचे है डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं हो सकती, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी। फैक्टर लेंगे, रूट लेंगे, तो एक -3 आ जाएगा, एक 3, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, और लेस देन 0 है तो माइनस वाला शेड कर देंगे। तो -3 से 3 और 2 से 4 के बीच में जो भी उसका कॉमन लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 से 3 तो था ही, 2 यहाँ बीच में आता है और 4 आगे आता है। तो अगर आप यहाँ कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो आंसर में कॉमन आ जाएगा 2 से 3, जहां 2 क्लोज्ड है और 3 ओपन है, तो आंसर हो जाएगा क्लोज 2 से ओपन 3। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इन केस डोमेन का क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपने पेपर में, तो हम जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे दो अलग अलग फंक्शन है सेपरेटली, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो दोनों का डोमेन अलग अलग निकाल के कॉमन ले सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, नीचे हमारे पास आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन ऐसे -1 को एक तरफ लाके एलसीएम लेंगे, तो अगर अपन 1 ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 अपन ने ऐड कर दिया तो उधर एलसीएम आ जाएगा कुछ ऐसा, और नीचे अगर अपन देखेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ब्रैकेट खोल देंगे, तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर x में -2x कर लेंगे, और -1 के अंदर अपन +1 कर लेंगे, तो कुछ ऐसा बन गया। अब अपन इसके रूट प्लॉट कर सकते हैं, तो आप देखोगे न्यूमरेटर में x कॉमन लेने पे 4x माइनस 1 आ रहा है, तो एक रूट है 0, इक्वल टू है यहाँ पर तो क्लोज 0, एक रूट आएगा 1/4। डिनोमिनेटर का रूट 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर वाले पे ओपन आएगा और पावर 2 है, तो क्योंकि पावर इवन है तो इनइक्वालिटी का यहाँ पर अपन साइन चेंज नहीं करेंगे, जब भी पावर किसी फैक्टर की इवन होगी तो इधर अगर प्लस है तो इधर भी प्लस ही आएगा, यहां साइन चेंज करेंगे माइनस, और इधर प्लस। अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो अपन इसके केस के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ जहां जहां प्लस है वो वाला पूरा हिस्सा ले सकते हैं, 1/4 से 1, 1 से इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से 0। तो ये तो हो गया वन साइड ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपन लेफ्ट में लाके एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस में आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोल के आपको अच्छे से ट्राई करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये ऊपर आएगा, और इसको अपन 4x माइनस एक्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x माइनस 1, और साथ में आ जाएगा x प्लस 2, ये न्यूमरेटर में आएगा बेटा। नीचे वही अपना x माइनस 1 का स्क्वायर है, और सब कुछ लेस देन इक्वल टू 0। तो इसकी भी नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 पे फिर से ओपन आएगा,
इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा दो रूट आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है हाफ। हाफ 1/4 और 1 के बीच में होता है, तो इसके पास रख दिया प्लस प्लस माइनस प्लस। लेस देन है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाला शेड लेंगे, तो ये पूरा आ जाएगा। और अब अपन कॉस इनवर्स के लिए करेंगे, तो ये जो x-1 अपॉन x+1 है, ये आ जाएगा -1 से 1। इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले 1 को उधर भेजेंगे, लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो अगर अपन यहाँ लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -1 अगर उधर भेजेंगे तो x-1 अपॉन x+1 में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने के बाद एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसकी नंबर लाइन बना सकते हैं, इसका एक रूट आ रहा है 0 क्लोज्ड, डिनोमिनेटर पे -1 ओपन, प्लस माइनस प्लस बड़ा है तो 0 से लेफ्ट और -1 के राइट। ऐसे ही अब अपन क्या करेंगे, जो x-1 अपॉन x+1 था वो लेस देन इक्वल टू 1, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में ला सकते हैं। तो लेफ्ट में लाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करना, एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। -2 से आप चाहो तो डिवाइड कर दो तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में एक ही रूट है -1 ओपन, उससे बड़ा होगा। तो इन दोनों नंबर लाइन का कॉमन लेने पे 0 से बड़ा हिस्सा आएगा, और 0 से बड़े हिस्से का अगर अपन ने जो बाकी पार्ट सॉल्व किया है उसके साथ कॉमन लेंगे तो 0 से बड़ा हिस्सा और इसके साथ कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर अपन देखें तो 1/4 से 1/2 आ जाएगा। अच्छा, 0 पे क्लोज्ड है तो जब आप कॉमन लेने जाएंगे तो एक 0 भी कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 से हाफ तो आएगा ही यहाँ पर अपने पास कॉमन, उसके साथ साथ 0 भी कॉमन आ जाएगा। और 0 से पहले वाला अपन नीचे वाली नंबर लाइन से देख सकते हैं, 0 से पहले वाला अपन कुछ भी कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो लेंदी हो सकती है इनइक्वालिटी, पर कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। 15th के अंदर डोमेन में लॉग भी आ गया साथ में, तो अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो लॉग के अंदर की चीज पॉजिटिव होती है, तो x² - 3x+2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर लाइन अब आई थिंक अपन को बनानी आ गई है, तो रूट अगर अपन प्लॉट करें और शेड करें तो उसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, लॉग की कोई भी चीज 0 कब होती है, जब उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब x² - 3x+1, सॉरी x² - 3x+2 ये 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व करेंगे तो रूट्स आ जाएंगे 3 प्लस माइनस रूट 5/2, तो ये वैल्यू नहीं लेनी है अपन को, तो उसका सबसे बड़ा हिंट इसी ऑप्शन में। और ऊपर कॉस इनवर्स है, तो वो कॉस इनवर्स किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में। तो जैसे अपन ने पहले दो इनइक्वालिटी बनाई थी, यहां पर भी दो बनाएंगे। पहले -1 उधर भेजेंगे और एलसीएम लेंगे, तो उधर लेकर जब अपन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² - 5x - 3 अपॉन x² - 9। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास इसकी इनइक्वालिटी आ जाएगी, और अपन को अब इसकी क्या करनी है, नंबर लाइन बनाने की कोशिश करनी है। तो ऊपर जैसे आप -6x + x में ब्रेक कर सकते हो, तो 2x² - 6x प्लस x के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, तो 2x + 1 और x - 3, ये आपको खुद को ट्राई करना। और नीचे भी x + 3 x - 3 आ जाएगा। तो आप जैसे फैक्टर तो करके कट कर सकते हो, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो अगर आप कट करो तो लिख देना कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि अगर x 3 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये इन्होंने ऑप्शन ढंग से दिया नहीं है, क्योंकि इनके आंसर में इन्होंने 3 इंक्लूड किया है, या क्वेश्चन में भी गलती होगी, पर हमें पता होना चाहिए कि 3 नहीं लेना है। फिर अब अपन इसके रूट्स को प्लॉट करके इसकी नंबर लाइन बना सकते हैं। एक रूट -3 है, एक -1/2 है, ऊपर वाले पे क्लोज्ड आएगा, नीचे पे ओपन, प्लस माइनस प्लस, और 0 से बड़ा ये वाला हिस्सा ले लें। ऐसे ही आप 1 को इधर भेज के सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा नीचे ऐसा। यहां पर भी अपन पहले तो -5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर आप जब देखोगे तो ऊपर नीचे आप देखेंगे x - 3 कट हो जाएंगे, पर x नॉट इक्वल टू 3 अपन लिख चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये -3 से बड़ा वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन अपने पास -1/2 के आगे का हिस्सा आ रहा है, और ऊपर भी अगर अपन ने जो प्लॉट किया था उसके साथ कॉमन लेंगे, इसके साथ -1/2 के आगे का हिस्सा, तो -1/2 से 1, 2 से इंफिनिटी, और ये रूट हटा देंगे। इसमें से 3 भी हटना चाहिए था जो इन्होंने नहीं हटाया, पर हमें पता होना चाहिए। तो ये भी वापस अपना डोमेन का सवाल हो गया। नेक्स्ट डोमेन के सवाल पर आते हैं। यहां पर अब ये इंटीजर पार्ट, तो फंक्शंस ही है, लॉग, इंटीजर पार्ट, ये सब आते रहते हैं। तो जैसे ये इंटरेस्टिंग है, तो साइन इनवर्स के अंदर ये है, तो ये -1 से
इंटीजर पार्ट किसके बीच में आएगा, क्लोज्ड वन। अब इंटीजर पार्ट के से अंदर जब अपन इसे हटाएंगे तो इंटीजर पार्ट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी -1 0 और 1। तो इंटीजर पार्ट -1 कब होगा, क्लोज -1 से ओपन 0। इंटीजर पार्ट 0 कब होगा, क्लोज 0 से ओपन 1। और इंटीजर पार्ट 1 कब होगा, क्लोज 1 से ओपन 2। तो जब इंटीजर पार्ट फंक्शन अगर आपने पढ़ा है तो इसको हटाएंगे तो ये -1 से कहां तक चला जाएगा, ओपन 2 तक। अब आप इसके अंदर 3 ऐड करो पहले सबसे, तो 2x² से 5 आ जाएगा। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे और अब अगर आप रूट लोगे तो प्लस माइनस के दो इंटरवल आएंगे, एक आएगा 1 से लेकर के √5/2 और यूनियन के अंदर दूसरा आ जाएगा आपके पास माइनस का √5/2 से लेकर के 1 तक। पर अकेला ये नहीं लेना, लॉग का भी ध्यान रखना है, तो पहले बाहर वाला लॉग लो। तो इसके अंदर जो भी चीज है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा log बेस हाफ x² माइनस 5x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर था ना ये दूसरा वाला लॉग। अब बेस 1 से छोटा बेटा, तो उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 5 शुड बी लेस देन हाफ की पावर 0 दैट इज 1। और क्योंकि ये खुद लॉग के अंदर है तो 0 से भी बड़ा होगा। तो अब आपको इसके साथ साथ दो इनइक्वालिटी और सॉल्व करनी है। एक है 0 से x² माइनस 5x प्लस 5 बड़ा, और एक है x² माइनस 5x प्लस 5 से छोटा हो जाएगा और 1 इससे बड़ा। तो पहले अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी नंबर लाइन पे रूट्स आएंगे 1 और 4, ओपन ओपन, और 1 से 4 शेड कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स आएंगे 5 प्लस माइनस √5/2। तो एक 5 प्लस √5/2 आएगा, है ना, और एक अपने पास 5 माइनस √5/2 आएगा। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे 5 प्लस माइनस √5/2 जो है वो बीच में आता है 1 और 4 के। तो ये वाला रीजन हमारे पास आ जाएगा। अब कॉमन लेंगे इसको, इस इंटरवल को, और इनको, इन सबको। तो जब अपन इन दोनों नंबर लाइन और इस तीसरी नंबर लाइन को कॉमन लेंगे तो वहां से अपन देखेंगे कि हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो 1 से आगे आ रहा है 5 माइनस √5/2 तक। √5 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए 2.23 लेकर आप कॉमन लेकर देखेंगे ये आंसर आता है क्या। ठीक है, ओके। अगला डोमेन का जो फंक्शन है इसमें इनवर्स के अंदर इनवर्स आ गया। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स का ध्यान रखो। कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो किसके बीच में होता है, -1 से 1। तो ये जो पूरा 2 साइन इनवर्स 1/4x² माइनस 1/π इसके बीच में आ जाएगा। तो 2 और पाई को हटा देते हैं तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा। तो ये जो साइन इनवर्स के अंदर पूरी कहानी अपनी है 1/4x² माइनस 1, ये माइनस π/2 से π/2 आ जाएगी। अब अपन यही डोमेन, यही रेंज भी होती है साइन इनवर्स की, तो पूरे पे साइन ले लेते हैं। तो पूरे पे साइन ले लेंगे, है ना, और साइन इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। तो साइन माइनस π/2 से साइन π/2 के बीच में ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना हमें आता है, पहले इसे करेंगे। -1 उधर आके 1 बन जाएगा, ऐड करना हमें आता है। तो ये 4x² अपॉन 4x² माइनस 1 होगा। इसके रूट प्लॉट कर देंगे, ऊपर 0 आ रहा है, क्लोज्ड है, इवन है, साइन चेंज नहीं करेंगे। नीचे हाफ और माइनस हाफ आ रहे हैं, है ना, हाफ और माइनस हाफ अगर अपन यहाँ पर लेंगे तो इधर ओपन आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस और प्लस। इधर साइन चेंज नहीं किया क्योंकि इवन था, 0 से बड़ा है तो आगे वाला हिस्सा शेड हो जाएगा, और 0 पे क्लोज्ड है उसको लेना मत भूलना। फिर अपन इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसमें 1 अपन एक तरफ ले आते हैं, या आप इस 1/4x² माइनस 1 को उधर भी बेच के सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आपके ऊपर। तो फिर ये आपके पास 4x² माइनस 2 अपॉन दिस, अगर इसको यहाँ पर भेज दोगे तो ऐसा बनेगा। अब इसके रूट प्लॉट करेंगे तो न्यूमरेटर के रूट होंगे -1/√2, है ना, और एक 1/√2 जो कि हाफ से, अगर यहाँ देखेंगे अपन तो हाफ से हाफ होता है 0.5, 1/√2 लोगे तो 0.7 आ जाएगा, है ना। तो हाफ यहाँ बीच में आ जाएगा, इधर हाफ, इधर माइनस हाफ, डिनोमिनेटर पे ओपन आएगा और आगे क्लोज्ड आ जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 0 यहाँ बीच में ही आएगा, तो ये हिस्सा शेड हो जाएगा। तो जब आप कॉमन लेने जाओगे ना बेटा इनका, तो 1/√2 के आगे और -1/√2 के पीछे आएगा, और 0 शेडेड है दोनों में, उसको मत भूलना, तो 0 भी इंक्लूड होगा। तो बस थोड़ा सा इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है। तो डोमेन के आप देखो बहुत सारे सवाल हैं 22-3 में, आप भी वो कर सकते हैं। तो अब इसके आगे वाले में मैं बस हिंट लिखूंगा, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। जैसे ये थोड़ा सा सिंपल है, तो साइन इनवर्स के अंदर की ही कहानी है, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब
डिनोमिनेटर में इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि इसका क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड पैराबोला और डी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो वैसे तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो अपन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन को लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपन इसके बीच में जो राइट हैंड साइड के अंदर है वहां पर भी अपन इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके नंबर लाइन बनाकर कॉमन सोल्यूशन लेके चेक करेंगे ये आता है कि, ठीक है। तो ये भी वापस डायरेक्ट था। अच्छा, लेंथी बनाने के लिए बस इंटीजर के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा दे देते हैं, जैसे ये सिक्स्थ वाला, अभी ये 2023 वाले हैं अगले 5 सवाल। तो जैसे ये लॉग के अंदर है, तो लॉग के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो हमें अभी पता चल चुका है कि लॉग के अंदर जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ऊपर वाले का आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके बिना अपन डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब अपन इसकी नंबर लाइन बना सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू है नहीं तो सब ओपन होगा। ऊपर रूट्स आएंगे माइनस हाफ सबसे छोटा, उसके बाद माइनस वन बाई थ्री उससे बड़ा, और फिर नीचे हाफ सबसे बड़ा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला हिस्से को अपन क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो -1 से 1 होता है। तो फिर से थोड़ा सा लेंदी सवाल है, पर ढंग से सॉल्व करेंगे तो अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं, -1 इधर भेज दो। एलसीएम लेना आई थिंक अपन सभी को आता है, तो 3x माइनस फाइव एड हो जाएगा ऊपर जाकर, तो 2x स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा आई थिंक, और नीचे 3x माइनस फाइव। तो कैलकुलेशन एक बार दोबारा ट्राई करना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, क्या क्या रूट्स आएंगे अगर अपन यहाँ पर देखें, तो ऊपर वाले के लिए आ जाएंगे प्लस माइनस वन बाय रूट टू। तो वन बाय रूट टू अगर अपन लेंगे तो वन बाय रूट टू हाफ से आगे आएगा, और माइनस वन बाय रूट टू की, और ऊपर इक्वल टू लगा हुआ है तो इधर क्लोज्ड आएगा, और माइनस वन बाय रूट टू जो है वो इससे छोटा है तो इससे पहले आ जाएगा, और 5/3 सबसे बड़ा है तो और आगे आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर ओपन होता है, तो प्लस माइनस, जीरो से बड़ा है तो प्लस वाला जितना भी हिस्सा है उसको शेड कर दिया जाएगा। और अब वन को इधर ले आते हैं बेटा, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, और प्लस में आई थिंक 9 आ रहा है शायद, हाँ आई थिंक ऐसा ही आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास। अब फिर से न्यूमरेटर देखोगे बेटा तो रूट नहीं आएंगे, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, तो ये न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर ही सॉल्व करना है ना। तो डिनोमिनेटर के लिए अगर अपन रूट की बात करें तो डिनोमिनेटर का एक ही आ रहा है 5/3, और लेस देन इक्वल टू है, तो डिनोमिनेटर तो ओपन है तो लेस देन में ये ले लेंगे। अब अपन कॉमन लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो तीनों के अंदर अब क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, तीनों के अंदर आ जाएगा ओपन हाफ से 1/√2, और माइनस हाफ से -1/3। तो आई थिंक ऐसा कुछ बन रहा है, आंसर से भी अपन चेक करते हैं, और यूनियन में आई थिंक हाफ से 1/√2 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1/4, बीटा स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, फिर वापस 1/4 और फिर 1/2। तो अब अपन इसको ऐड कर सकते हैं, तो अंदर आई थिंक 10/9 बन रहा है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो लेंदी है बट सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप आई थिंक लेक्चर वाले डोमेन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फंक्शंस का भी डोमेन रिवाइज हो जाएगा। फिफ्थ वाले के अंदर अभी तक अपन ने सेक का एक भी सवाल नहीं किया था, तो सेक आ गया, बट बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेक इनवर्स का डोमेन की बात अपन ने भी क्या करी थी, कि ये जो भी लिखा हुआ है या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या जब भी या होता है और तो यूनियन ले लेते हैं लास्ट में, या फिर ये जो होगा ये किससे छोटा हो जाएगा, 2x/5x+3 लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो अपन 1 को इधर ले आते हैं और एलसीएम लेंगे, तो -3x-3 बन जाएगा। माइनस अब मुझे पसंद नहीं है, आई थिंक आपको भी नहीं है, तो -3 से डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज। अब अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, -1 छोटा क्लोज्ड, उससे बड़ा -3/5 नीचे लेकिन ओपन, प्लस माइनस प्लस ये हिस्सा शेड हो जाएगा। सेकंड वाला ये है, इसमें 1 इधर आकर ऐड होगा, तो 7x+3 अपॉन 5x+3 लेस देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स प्लॉट करेंगे, तो इसके रूट्स क्या क्या आ रहा है अपने पास, -3/7 आ रहा है एक, और एक आ रहा है -3/5, तो कुछ ऐसा। आंसर आई थिंक मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा सेम है या नहीं है, तो देखना, नहीं तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा सही क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ये आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। ये -3/5 होगा, और उससे बड़ा क्या आ रहा है अपने पास, माइनस का 3/7, तो -3/7 उससे भी बड़ा हो जाएगा, और ऊपर क्लोज नीचे ओपन, तो प्लस माइनस और प्लस, और इस पूरे को अपन क्या कर देंगे,
शेड कर देंगे ऐसा। तो अच्छा सॉरी, माइनस वाला शेड करेंगे ना, यहाँ पर क्या है, लेस देन है, तो ये वाला नहीं आएगा, माइनस वाला बीच में आ जाएगा ऐसा। पर अब इसके अंदर कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो या तो हो सकता है कि यहाँ स्क्वायरिंग या कुछ और रहा होगा। तो इस पे अपन वापस लास्ट में आकर क्वेश्चन एक बार चेक कर लेंगे। फिलहाल अपन अभी एक बार फोर्थ पे आ जाते हैं। तो साइन इनवर्स आ गया, और इस बार साइन इनवर्स के अंदर लॉग आ गया, ठीक है। और फिर जीएक्स की रेंज पूछिए, एक्स माइनस इंटीजर पार्ट है जीएक्स। एक्स माइनस इंटीजर पार्ट अगर आपको पता हो तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन जी पूछिए डी से आर में, और डी जो है वो डोमेन है इसका, तो वही चीज रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में जो इस फंक्शन का डोमेन है। फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर कुछ दे रखा है। अब साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज है ये किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1, यानी लॉग बेस में 3x है ना, साथ में 6 प्लस 2 लॉग x बेस 3 माइनस 5x, काफी लेंदी जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर भी केसेस होंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा बेस जो है वो कैसा है। हाँ, इतना जरूर आप बोलोगे कि आपका x पॉजिटिव है क्योंकि ये भी लॉग के अंदर है, तो x तो पॉजिटिव होगा, पर आपका बेस किसके बीच में ये देखना पड़ेगा। बेस इन्होंने 3x दे रखा है, तो अब इसके केस के अंदर अगर अपन बात करें तो दो केसेस लेंगे। अगर बेस आपका 0 से 1 है तो वहां साइन चेंज हो जाता है, या फिर वो वाला केस लोगे जब आपका बेस 1 से बड़ा है, वहां पे साइन चेंज नहीं होता। तो अगर मान लो बेस 0 से 1 है तो इसके केस के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x की पावर -1 लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3x, है ना, साइन चेंज। 6 प्लस 2 लॉग x बेस 3, यहाँ पर आ जाएगा नीचे -5x, और इधर भी साइन चेंज, 3x की पावर 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3x। और इसके अलावा इसके अंदर अपन और क्या कर सकते हैं, एक तरफ ले जाकर एलसीएम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, x पॉजिटिव है वैसे भी, तो क्योंकि x अपना पॉजिटिव है अपन ने पहले ही मान लिया है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप x से x उड़ा भी सकते हो। तो अगर आप यहाँ x से x कट करके क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं, एक तरफ ले आते हैं क्योंकि नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 6 2 log x बेस 3 बाई 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे बेटा, तो एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 18 23 प्लस 6 log x बेस 3, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, कुछ इस तरह से। और इसकी अगर अपन वैल्यू की बात करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ चीज आ नहीं रही है। log x बेस 3 जो आ रहा है वो आ रहा है -26, 6/23 से बड़ा, और 3 की पावर -6/23 एक पॉजिटिव क्वांटिटी उससे बड़ा आ रहा है। क्वेश्चन सही है क्या, आई होप सही होगा। और दूसरा वाला जो आएगा वो यहाँ है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है। और फ्रैक्शनल पार्ट x की अपन को रेंज पूछी है, नॉर्मली तो 0 से 1 होती है, पर यहाँ पर इसका डोमेन से अपन को रेंज निकालने को मिलेगी, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलो एक बार वापस सॉल्व करेंगे, इन दो के अंदर थोड़ा सा डाउट है अपन को। सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। साइन इनवर्स की रेंज निकालनी, तो पहले अंदर वाले की रेंज निकालते हैं, उसको साइन इनवर्स में पुट कर देंगे। तो अंदर वाले को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके अंदर अपन 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है जब x 0 होता है ना, बाकी फिर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो जब x 0 है तो ये 1 - 1 अपॉन 1 0 बन जाएगा, और x जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी ओपन 0 बन जाएगा, और ओपन 0 को 1 में से हटाऊंगा तो 1 आएगा, लेकिन ओपन का 1 आएगा, तो इसकी रेंज क्लोज 0 से ओपन 1 आएगी। अब साइन इनवर्स के अंदर अगर इसे डाल देंगे तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो इसकी रेंज क्लोज 0 से ओपन π/2 आएगी, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज 0 से ओपन 2π तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगला वाला देखते हैं अपन फर्स्ट, फिर एक बार उन पे वापस आ जाएंगे। तो इसके अंदर डोमेन पूछा है, तो ये भी आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लॉग के अंदर जो भी ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप इसको 11x प्लस 6 पॉजिटिव करोगे। अब आप इसे 8x प्लस 3x के अंदर क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, तो फैक्टर हो जाएंगे 4x प्लस 3 और x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। नंबर लाइन हमें बनानी आती है, तो -2 -3/4 ओपन ओपन प्लस माइनस प्लस, और ये वाला जो आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स के अंदर 4x प्लस 3 है, ये तो काफी सिंपल डाल दिया, -1 से 1, तो पहले 3 3 को क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
फिर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और -12 ऐसा, और उसके बीच में लाई कर रहा है क्लोज में कुछ ऐसा। और फाइनली कॉस इनवर्स के अंदर 10x प्लस 6/3 है, तो ये भी -1 से 1 होगा। तो पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, फिर आप इसके अंदर क्या करोगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। 10x प्लस 6 है हमारे पास यहाँ, तो दोनों तरफ 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -9, 10x -3। अब इसको भी आप क्या कर लोगे, 10 से डिवाइड कर लोगे, तो -9/10 यहाँ कहीं आएगा, और माइनस का 3/10 और आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ। और इसके बीच का हिस्सा आ रहा है। अब अपन को कॉमन लेना है, तो कॉमन ले रहे हैं अगर तीनों के अंदर, तो आई बिलीव ये वाली चीज आ रही है बीच में, -3/4 से -12, और दोनों को ऐड कर दें अगर तो 5/4 आ रहा है, जिसको 36 से मल्टीप्लाई करना है तो 45 आ जाएगा। तो ये सिंपल था। एक बार इन दोनों पर वापस आ जाते हैं, है ना। इसके अंदर फोर्थ वाले के अंदर कुछ मैच नहीं कर रहा, और फिफ्थ के अंदर क्वेश्चन सही है नहीं ये चेक करना है। तो फिफ्थ में एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको वापस सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स की बात कर रहे थे, सेक इनवर्स के अंदर था, कैलकुलेशन देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं अभी गूगल सर्च करके अभी बता दूंगा आपको। तो -1 से 1 के बीच के अंदर तो कॉस इनवर्स का होता है, सेक इनवर्स का क्या होगा, या तो 1 या 1 से बड़ा, या -1 या -1 से छोटा। तो 1 या 1 से बड़े के लिए अपन ने पहले 1 एक तरफ लिया था, फिर 5x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करा, और -3 से डिवाइड करके इसकी एक नंबर लाइन बना ली साइन चेंज करने के बाद। और -1 से छोटे के लिए अपन ने 1 एक तरफ ऐड किया था, फिर इसकी भी अपन ने नंबर लाइन बना ली थी। -3/7 बड़ा होता है, -3/5 छोटा होता है, और उसके बीच में कॉमन नहीं आ रहा, तो अपन एक सेकंड में या तो आज सर्च ही कर लेता हूँ इसके केस के अंदर। तो एक सेकंड देख ही लेते हैं, ऐसा कुछ। तो इसके अंदर आई थिंक मैथोंगो पे मिल जाना चाहिए, 2022 के है ना, जेई मेंस पीवाई की अप्रैल वाली थी। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सही है क्या। तो बेसिक आइडिया बस वही रहेगा कि अपन को अल्टीमेटली जो है वो डोमेन के क्वेश्चंस आईटीएफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पहले भी डोमेन के क्वेश्चन आते थे फंक्शंस के, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि फंक्शंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे, पर वही है कि अब जो उसके अंदर है उसके अंदर वो ये सारी चीजें इन्वॉल्व कर देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अभी अपन ने इंटीजर पार्ट देखा है ना, या फ्रैक्शनल पार्ट देखा, तो ये सारी चीजें आ सकती है। और जैसे लास्ट ईयर डोमेन के काफी सारे आईटीएफ पे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साल डोमेन वाले ही आए, मे बी ऐसा हो सकता है कि इस साल रेंज वाले सवाल थोड़े से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारी चीजों का अपन को थोड़ा सा बस ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है कि अपन डोमेन और रेंज जो है वो एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लें। तो वो वाला पार्ट बस अपन को देखना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सेम है क्या, या तो आईटीएफ में मिल जाएगा या इसमें। तो इसके अंदर तो नहीं दिया हुआ इन्होंने, एक बार फंक्शंस वाले चैप्टर में देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट्स के अंदर पिन करके बता दूंगा कि एग्जैक्टली exactly क्या था हमारा। अ, एक सेकेंड, थिंक टैब बंद कर दिया मैंने, एक बार वापस ओपन कर देते हैं। नहीं, वापस एक बार सर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क। ओके, तो फंक्शंस वाले के अंदर होपफुली पीवाई क्यूज अपन को मिल जाने चाहिए। आईटीएफ में तो इसमें नहीं है, फंक्शंस के अंदर एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन अगर मिल जाए तो बेटर है। ओके, इसके अंदर आई एम नॉट अ रोबोट, अब आ जाना चाहिए, देख लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर डोमेन में, हाँ, सेक इनवर्स 2x/5x+3 ही है, तो आई थिंक ये वाला तो गलत नहीं है। लॉग वाला जो नाइन्थ वाला है, ये साइन इनवर्स लॉग बेस 3x, ये भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, बोनस वगैरह तो नहीं है कोई। ठीक है, बोनस नहीं है। तो अपने पास कौन सा था, एक सिक्स्थ वाला था और एक, हाँ, 11th नहीं, नाइन्थ वाला था, है ना, सिक्स्थ और नाइन्थ। ठीक है, तो लॉग बेस 3x था अपने पास। तो सिक्स्थ वाले के अंदर अपन कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं।
सिक्स्थ के अंदर अपन ने लेस देन इक्वल टू -1 लिया और ग्रेटर देन, अच्छा इन्होंने अल्फा बीटा सेम ही ले लिया, यूनियन लेना था, मैं इतनी देर से इंटरसेक्शन ले रहा था, सॉरी। तो सिक्स्थ वाले के अंदर अगर अपन एक बार वापस आ जाएं इस पे, तो अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो ये यूनियन लेना था, मैं बार बार इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो यूनियन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से -3/5, ये तो आ ही रहा है अपने पास कुछ ऐसा, और साथ में वापस -3/5 से लेकर के कहां तक जा रहा है, -3/7 तक। तो ये आपके अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। तो थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन में केयरफुल रहना, है ना। और जब होता है तब यूनियन लेते हैं, एंड जब होता है कॉमन लेना होता है दो चीजों में, तब इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो अब जब अपन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पुट करेंगे, तो वहां से जो है अपने पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और लॉग वाले के अंदर क्या मिस्टेक कर दी मैंने, नाइन्थ वाले पर एक बार आ जाते हैं। तो नाइन्थ के अंदर जैसे पहले भी बोला था आपको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो इसके अंदर भी वही है, -1 से 1 के बीच में इन्होंने लॉग को रखा है। 3x पॉजिटिव वाली जो चीज आ रही है अपने पास, वो इसका बेस है, और बेस कभी भी 1 नहीं होता है। तो दो केसेस लेने पड़ते हैं, एक बार बेस 0 से 1, और एक बार लेते हैं अपन जो बेस होता है वो बेस लेते हैं 1 से बड़ा। तो इन्होंने अभी उसको सॉल्व नहीं किया, अभी इन्होंने लॉग के अंदर वाली जो चीज थी ऊपर 6 + 2 log x/3, उसी को सॉल्व कर दिया। तो वहीं से उन्होंने x निकाल लिया, और उसके बाद अच्छा रिवर्स में सॉल्व किया है, तो आधा सॉल्व करके फिर बचे हुए में रखा है। चलो ठीक है, इसी इन्हीं वाली अप्रोच को एक बार यूज कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो साथ में अलजेब्रा आ रहा है और लेंदी हो रहा है। तो एक बार अपन वापस अपने सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, और देखते हैं अपन उसको कैसे मॉडिफाई करके थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं। तो जो अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन था, ये वाला, तो इसको एक बार अपन थोड़ा सा इरेज करके वापस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अपन अगर यहाँ पे देखें तो साइन इनवर्स के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास लॉग वाली जो चीज है वो पड़ी है। तो लॉग वाली चीज के अंदर अपन को पहले साइन इनवर्स का ध्यान रखना है, और साइन इनवर्स का जो डोमेन आ रहा है -1 से 1, अंदर लॉग की जो भी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है, वो वाली क्वांटिटी अपन यहाँ पर यूज करेंगे, और उसको भी किसके बीच में रख देंगे, -1 से 1। और फिर उसके अलावा लॉग का खुद का जो अपना खुद की इनइक्वालिटीज होगी, उन इनइक्वालिटीज का भी अपन को ध्यान रखना है। तो इसका जो डोमेन अपने पास यहाँ पर आएगा, वो वाला जो डोमेन होगा उसको अपन को यहाँ पर निकाल के फिर फाइनली जीएक्स में रख के उसकी रेंज निकालनी है, और जीएक्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो एज सच कोई ज्यादा लेंदी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार इसे रखते हैं, तो साइन इनवर्स के अंदर जो था -1 से 1 के बीच में, वो हमारे पास आ गया था लॉग, लॉग में था बेस 3x, और लॉग के अंदर हमारे पास था 6 + 2 log x/3/-5x, और ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ रहा था 1 की। तो सबसे पहली चीज जो चीजें अपन नोटिस कर सकते हैं, जैसे log के अंदर ये x है, तो x शुड बी पॉजिटिव, सही बात है ना। फिर ये भी बेस है, 3x भी पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव है तो 3x अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। 3x 1 नहीं हो सकता क्योंकि बेस 1 नहीं होता है। तो हमने पहले जब सॉल्व किया था तो दो केस लिए थे, बेस 0 से 1, बेस 1 से बड़ा। तो उन्होंने कहा कि वो लेने की जरूरत नहीं है, अपन पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं x क्या आता है। x बहुत छोटा आ जाएगा, जैसे ये पूरी चीज लॉग के अंदर है, तो क्योंकि ये पूरी चीज लॉग के अंदर है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, -1 से 1 की इनइक्वालिटी बाद में सॉल्व करेंगे। तो 6 + 2 log x/3/-5x, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 5x भी पॉजिटिव होगा, और -5x नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इस नेगेटिव नंबर से वहां मल्टीप्लाई करेंगे अगर अपन, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी 6 + 2 log x/3, साइन चेंज कर देंगे तो ये 0 से छोटा आ गया। अब अपन 6 उधर भेज के 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो log x/3 ये -3 से छोटा आ गया, और क्योंकि 3 का बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो x लेस देन 3 की पावर -3, जो कि 1/27 हो जाएगा। 3 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास, 1/27 होता है ना। तो हमारा ये जो x है ना, ये x, ये किसके बीच में आ रहा है हमारे पास, 0 से 1/27 के बीच में आ जाएगा। कैलकुलेशन आप वापस ट्राई कर लेना एक बार। फिर अब ये इनइक्वालिटी कैसे मेक श्योर करोगे, क्योंकि x 0 से 1/27 है, तो अगर अपन 3x भी कर दें बेटा, तो ये 1/9 से छोटा ही होगा, मतलब इसका बेस ऑटोमेटिकली क्या है, 1 से छोटा। तो अपन को दो केसेस नहीं लेने, तो अब अपन 3x दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अगर अपन 3x इधर भेजेंगे तो 3x की पावर -1 लेंगे, तो 3x की पावर -1 क्या होता है हमारे पास, 1/3x।
और 3x उधर भेजेंगे तो वहां पर आ जाएगा हमारे पास, और साइन चेंज होगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो इधर आ जाएगा 3x। तो अब जो आपका ये आ रहा है 6 प्लस जो भी ये 2 log x बेस 3 अपॉन माइनस 5x, ऐसा, ये अब अपन को इसके बीच में है या नहीं, ये अपन को अच्छे से चेक करने की यहाँ पर कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो इन्होंने x दिया है, x अब हमारा जो है वो बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो जैसे अगर अपन इस पे वापस भी जाएं एक बार, है ना, यहाँ से आए थे, इसमें दिखा देता हूँ। तो x हमारा 0 से 1/27 आ गया था, अगर जूम करूंगा तो थोड़ा सा बेटर देख पाओगे आप, ऐसा। तो आपने यहाँ पर देखा 0 से 1/27 आया, और फिर उन्होंने ये वाली इनइक्वालिटी बनाई, जैसे 3 की पावर -23/6 हमने पहले निकाला था, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर भी निकाली। तो इन्होंने देखा है कि ये जो x इसके बीच में आ रहा है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी आ रही है, और दूसरा अपर लिमिट जो आ रही है वो वैसे भी बहुत बड़ा आएगा, तो कॉमन लेने पर सिंपल इंटरवल मिल जाएगा। तो अब अपन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अपन को बेस पता नहीं था, लेकिन अब बेस पता है, तो अब अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन पहले -5x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5x नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -5x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3x को, तो इधर ऐसा आ जाएगा साइन चेंज 6 प्लस 2 log x बेस 3, और -5x से अगर उधर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू -5x की वैल्यू आ जाएगी -15x²। अब अपन यहाँ पे 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ, तो 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर -23/3 आ जाएगा, है ना। इधर अपने पास 2 log x बेस 3 आ रहा है, और 6 उधर भेज देंगे तो -6 - 15x²/2 माइनस ऐसा। और अब 2 से अब आप आगे डिवाइड भी कर सकते हो, ये 2 हटा के। फिर अब आप इस 3 को हटाओगे तो अब आपके पास यहाँ पर x की लिमिट आ जाएगी, ये x की लिमिट आ जाएगी 3 की पावर -23/6, ये यही थी, वहां पर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते। हाँ, तो 3 की पावर -23/6 आ जाएगी, और दूसरी तरफ जो अपन के पास लिमिट आ रही है, यहाँ पर इधर x है और उधर आ जाएगा 3 की पावर में -3 - 15x²/2, अलग अलग कर दिया। तो और इसका अब अपन को कॉमन लेना है 0 से 1/27 के साथ। तो 0 से तो ये बड़ा है, 1/27 होता है 3 की पावर -3, तो 3 की पावर -3 इससे छोटा हो जाएगा, तो ये आगे और भी कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब कॉमन लेंगे अपन तो ये चीज कॉमन आ जाएगी, है ना। तो 3 की पावर -23/6 से 3 की पावर -3 के बीच में ये अपना x हो गया, और ये खुद दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो ये जो आपका अल्फा और बीटा आएगा, मतलब जो डोमेन आएगा वो 3 की पावर -23/6 से 3 की पावर -3 के बीच में ही आ जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप लगा भी दोगे तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस 5/बीटा कैलकुलेट करोगे तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन्होंने 1/135 दी है, पर एक्चुअली वहां पे मेंस में क्वेश्चन बोनस हो गया था, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो अपन ने तो 3 की पावर -23/6 लिया कॉमन में। वहां पे उन्होंने क्या किया था, जब सॉल्यूशन था उसमें उन्होंने जो अपन ने 0 से 1/27 निकाला था वही आंसर लेके सॉल्व कर लिया था, उन्होंने वो -1 से 1 वाली इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं करी। तो इसीलिए अपन को यहाँ पर कितना सारा टाइम लगा, और 2 बार सॉल्यूशन की भी हेल्प लेनी पड़ी कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे अपन। तो उन्होंने यहाँ पर ये लिया ही नहीं था, 0 से 1/27 ले लिया, और इसलिए 135 वहां लिख दिया, पर एग्जैक्ट 135 नहीं आ रहा, तो इसलिए अल्टीमेटली वहां बोनस हो गया। तो ठीक है, ऐसी गलतियां हो जाती, तो कभी कोई लगे इतना ज्यादा लेंदी हो रहा है, ब्रांच आउट हो रहा है, तो छोड़ देना। तो आई होप आपको डोमेन के बारे में कुछ चीजें सीखने को मिली हो, और कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है अभी मैंने सॉल्व किया तो आपको देखा होगा, तो वो आप चीज अवॉइड करेंगे। और आई थिंक अब डोमेन का आपका पार्ट फंक्शंस का रिवाइज हो गया होगा, और रेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहे आईटीएफ के लिए, है ना। इसके अलावा अगर मैं आपको टिप देना चाहूँ तो आईटीएफ के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप पीवाईक्यू से कर सकते हैं, बुक है तो बुक, या ऑनलाइन में मैथोंगो या कहीं बहुत सारी जगह पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो आई होप आपका टाइम जरूर फ्रूटफुल रहा होगा, अगर आपने वीडियो देखी है तो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ जिसमें रिवीजन होगा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन जेईई मेंस का। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।